नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई के बारे में पूरी जानकारी। तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा आरआरबी जेई क्या है, इसके लिए क्या योग्यता होती है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, पोस्ट एंड सैलरी, साथ ही साथ तैयारी कैसे करें, इन सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा आज के इस वीडियो में। हे गाइज, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आरआरबी जेई होता क्या है। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड जेई का फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है एंड पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करके फाइनली इस पोस्ट पर ज्वाइनिंग करवाई जाती है। यहाँ पर बता दें कि इसकी वैकेंसी का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि नहीं इस समय इसकी वैकेंसी आ जाती है। जब भी पोस्ट खाली होते हैं तो रेलवे अपने हिसाब से इसके रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है। यहाँ पर अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। यहाँ पर बता दें कि पोस्ट के हिसाब से डिग्री एंड डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको इसके संबंधित इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में मैं दे दूंगा। इस फॉर्म को भरते समय आपकी एज कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आपकी उम्र 33 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 33 वर्ष से अधिक है तो आप SC/ST हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि SC/ST के लिए एंड OBC के लिए कुछ उम्र में छूट का भी प्रावधान है। इसके पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है, जूनियर इंजीनियर IT का पोस्ट होता है, नेक्स्ट डिपोट मटेरियल का पोस्ट होता है एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट का पोस्ट होता है, जिसके लिए सैलरी ग्रेड पे 4200 है और आपको सैलरी के रूप में 35,400 के करीब आपको स्टार्टिंग मिलती है एंड ये सैलरी 1,24,000 के करीब भी जाती है। अगर हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको CBT फर्स्ट देना पड़ता है। जो लोग CBT फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं उन्हें CBT सेकंड के लिए क्वालिफाई करवा दिया जाता है एंड उन्हें फिर CBT सेकंड देना पड़ता है। CBT सेकंड की जो मेरिट है वो फाइनली आपको यहाँ पर जॉब दिलाने में मदद करती है। CBT सेकंड के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड आप उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। तो यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गाइज यहाँ पर बता दें कि कई दिन में आपका एग्जाम होता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर भी काम करता है। CBT फर्स्ट में आपसे बेसिकली 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन होंगे एंड 15 मार्क्स के होंगे एंड नेक्स्ट जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन होंगे एंड 30 मार्क्स के होंगे। अगर हम सारे क्वेश्चन को मिला दें तो 100 क्वेश्चन होते हैं एंड 100 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए आपके पास 90 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि आपके पास 1.5 घंटे का समय होता है जिसमें आपको ये पेपर सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट है CBT सेकेंड एग्जाम पैटर्न। CBT सेकेंड एग्जाम पैटर्न में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं एंड 150 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 120 मिनट्स का आपके पास समय होता है। इसमें पहला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, जिससे 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं। सेकंड है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं। थर्ड है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, इसके सेगमेंट से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल एबिलिटी, जिससे 100 क्वेश्चन होते हैं एंड 100 मार्क्स के होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम सबको ऐड कर दें तो 150 क्वेश्चन बनते हैं 150 मार्क्स के, और इसके लिए 120 मिनट का आपके पास समय होता है। और यही पेपर जो है, यही जो एग्ज़ाम है, फाइनली ये डिसाइड करता है कि आप इसमें सेलेक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके बाद आता है सिलेबस, CBT फर्स्ट का सिलेबस। तो यहाँ पर सिलेबस का स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, वही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए भी सिलेबस दिया हुआ है एंड जनरल साइंस के लिए भी सिलेबस दिया हुआ है। ये 10th लेवल का एग्जाम होगा, यानी कि जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो लगभग 10th लेवल के समकक्ष होंगी। सेकंड है CBT सेकंड का सिलेबस। तो ये भी सिलेबस आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसमें भी डिटेल में चीज़ें आपको दी गई हैं। नेक्स्ट है मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको दिया गया है, तो आप इसे देख लें कि किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है। अगली बात आती है कि आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें।
तो गाइस, सबसे पहले किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए उसके सिलेबस को देखना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। जब आप सिलेबस अच्छे तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको उससे रिलेटेड अच्छी बुक्स कलेक्ट करनी पड़ती है। बुक्स कलेक्ट होने के बाद आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना पड़ता है, और एक ऐसा टाइम टेबल हो जिसे आप फॉलो कर ले जाएं। ऐसा ना हो कि आप उसे फॉलो ही ना कर पाएँ। तो एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है, और उस टाइम टेबल को ध्यान रखते हुए आपके पूरे सिलेबस को कवर करना है। जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है तो आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इस सिलेबस को कवर करने के दौरान आपको एक चीज़ बेसिक रूप से ध्यान रखनी है कि आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आदमी का दिमाग जो है उसकी एक कैपेसिटी होती है, फाइनली वो चीज़ें भूलने लगती हैं। तो अगर आप रिवीजन करेंगे तो चीज़ें भूलेंगी नहीं। तो ये आपको ज़रूर करना है, आपको रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट है कि आपको प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आए हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उससे आपको दो फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनका लेवल क्या है। सेकंड ये है, जो आपका फ़ायदा है वो ये फ़ायदा है कि आपको एक हैबिट हो जाएगी एग्ज़ाम देने जैसे। तो ये तो बड़ा फ़ायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। नेक्स्ट है गाइस, आपका एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर पर बैठकर ही देना है। तो हो सकता है कि आप कंप्यूटर पर बैठने के लिए ज़्यादा अपने आप को सहज महसूस नहीं करते हो, तो आप इसके लिए कोई ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन टेस्ट आप लेते हैं तो इसका आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी ज्वाइन कर लीजिए। अब बात आती है कोचिंग सेंटर की। तो गाइस, कोचिंग सेंटर वैसे बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका बेसिक भी नहीं क्लियर है, अगर आपके पास उतना अच्छा नॉलेज नहीं है कि आप इन सिलेबस को कवर कर पाएँ, तो आपको कोचिंग ले लेना चाहिए। आई थिंक, मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपके पास बेसिक क्लियर है, अच्छा खासा पकड़ है, तो आप बिना कोचिंग के भी आप खुद से सेल्फ स्टडी करके भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लोगों पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसा महसूस करते हैं। उस हिसाब से उन्हें सेलेक्ट कर लेना है कि हमें कोचिंग करना है या फिर कोचिंग नहीं करना है। यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है। तो गाइज, इस प्रकार से कुछ टिप्स हैं जिसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो एंड बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो अच्छी अगर लगी हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। गाइस, जब भी रेलवे या फिर कोई भी एग्जाम की वैकेंसी निकलती है तो हम सबसे पहले अपडेट करते हैं खबरी पर। खबरी एप्लीकेशन की लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट के पिन कमेंट में दे दूंगा, तो वहां से आप उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के साथ बराबर आप विजिट करते रहें जॉब अपडेट विद अशोक सिंह पर। तो वहां पर मेरा चैनल है, फाइनली आपको बहुत स्पेसिफिक नोटिफिकेशन तुरंत आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर मैं और बताना चाहता हूँ कि इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही, पिन कमेंट में और कुछ वीडियो मिलेंगी जो कि डिफरेंट तैयारियों से संबंधित होंगी, जो कि रेलवे की ही तैयारी होंगी। तो आप उनको भी देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरी हो तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए सेशन में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।